इस वक्त की बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है, जहां उत्तरी इराक का आसमान कल रात धमाकों से गूंज उठा। खबर है कि इराक के एरबिल क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ड्रोन झुंड यानी एक साथ कई सुसाइड ड्रोन्स ने हमला किया है। जी हां, आसमान में उड़ते हुए ड्रोन एक के बाद एक होते धमाके और एक्टिव होता एयर डिफेंस सिस्टम। कल रात कुर्दिस्तान के सुरान और खालिफान इलाकों से जो तस्वीरें और खबरें सामने आई है, उसने पेंटागन से लेकर बगदाद तक खलबली मचा दी है कि अमेरिका के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सैन्य अड्डों में से एक पर ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कल रात यानी कि 8 जून को हुआ क्या। उत्तरी इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में एरबिल के पूर्व और उत्तर पूर्व में 2 इलाके हैं, सोरान और खालिफान। इन इलाकों के ठीक पास अमेरिकी और इंटरनेशनल गठबंधन सेनाओं के ठिकाने। कल रात अचानक सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल होने शुरू होते हैं। इन वीडियो में साफ दिख रहा है कि रात के घने अंधेरे में आसमान में कुछ उड़ती हुई चीजें दिखाई देती है और फिर अचानक आसमान रोशनी से नहा जाता है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सेना का एयर डिफेंस सिस्टम था जो इन आने वाले आत्मघाती ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराने के लिए एक्टिव हुआ था। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। लेकिन यहाँ पर 2 सबसे बड़े और जरूरी सवाल खड़े होते हैं। पहला, क्या ये हमला वाकई कामयाब रहा? और दूसरा, क्या अमेरिका को कोई बड़ा नुकसान हुआ है या नहीं? सच ये है कि इस वक्त अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन, अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम या खुद इराक सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। किसी भी सैनिक के मारे जाने या घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो चल रहे हैं उनमें से कुछ वीडियो पुराने भी हो सकते हैं या फिर वो अमेरिकी एयर डिफेंस द्वारा ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट किए जाने के विजुअल्स हो सकते हैं। यानी ड्रोन्स भेजे जरूर गए थे, लेकिन वो अपने टारगेट को तबाह करने में कामयाब रहे या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। अब बात करते हैं कि आखिर इराक के शांत दिखते इलाके में अचानक ये बारूद किसने सुलगाया। अगर आप मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को समझते हैं तो आपको पता होगा कि उत्तरी इराक का यह हिस्सा बेहद संवेदनशील है। पिछले कुछ महीनों में यहाँ अमेरिकी सेना पर हमलों की बाढ़ आ गई है। सुरक्षा एजेंसियों का सीधा शक ईरान समर्थित मिलिशिया और स्थानीय चरमपंथी गुटों पर जा रहा है। ये वो संगठन है जो लंबे समय से इराक से अमेरिकी सेना को पूरी तरह बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। जब भी क्षेत्र में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है, ये मिलिशिया ग्रुप सस्ते लेकिन बेहद खतरनाक ड्रोन्स का इस्तेमाल करके अमेरिकी ठिकानों को सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं। कल रात का हमला भी इसी बड़ी जंग का हिस्सा माना जा रहा है। फिलहाल एरबिल और उसके आसपास के इलाकों में अलर्ट हाई है। अमेरिकी सेना अपनी खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर इस बात की जांच कर रही है कि ये ड्रोन्स कहां से लॉन्च किए गए थे। लेकिन इस खबर के पीछे छिपा है सबसे बड़ा खतरा। क्या आप जानते हैं? खतरा ये है कि अगर पेंटागन की जांच में साबित हो गया कि इस हमले के तार सीधे तौर पर किसी बड़े देश या संगठन से जुड़े हैं, तो फिर अमेरिका का गुस्सा कैसा होता है ये दुनिया ने पहले भी देखा है। क्या वॉशिंगटन से कोई बड़ा जवाबी आदेश आने वाला है? क्या अगले कुछ घंटों में हमें इराक या सीरिया की बॉर्डर पर अमेरिकी फाइटर जेट्स की गर्जना सुनाई देने वाली है? स्थिति बहुत नाजुक है और इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जैसे ही कोई आधिकारिक बयान या पुख्ता जानकारी आएगी, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.